आने वाले 5-6 माह के बाद आप ढेरों मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो आपके चूज़ों को आइंदा वक्त में नुकसान भी हो सकता है। ये जो हैं कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि चूज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाद में आप इनका मुनाफ़ा भी अच्छा ख़ासा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एचआर वॉइसेस के व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चिक्स का स्मॉल होम बिजनेस किस तरह से किया जाता है। छोटे चूज़े लाकर हम घर में किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन चूज़ों को किस तरह से इन्वायरमेंट देना है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी हैं और इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनका टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है, इनकी फीड कौन सी देनी है, सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो हमने जो है वो अभी 17 चूज़े लिए हैं। ये चूज़े लर्निंग के लिए लिए गए हैं ताकि अगर हम नेक्स्ट बैच जो है वो 100 चूज़ों का लेंगे तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता हो, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो बाकी चूज़ों में ना हो जो हमने नया बैच लेना है। तो इनका अब हमने जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम इनका ख्याल रखेंगे। हर तरह से मैं आपको आगे जो वीडियोस में सारा कुछ दिखाऊंगी। तो ये जो है अभी जो है वो मार्च का महीना है। वैसे जितने भी लोग ये बिज़नेस करते हैं वो तकरीबन मार्च या अप्रैल में छोटे चूज़े ले लेते हैं और बाद में नवंबर दिसंबर में ये मुर्गियाँ मुर्गे बन जाते हैं। फिर ये अंडे देने के काबिल हो जाते हैं और फिर इनका गोश्त भी सेल किया जाता है। बहुत महंगे, आप जानते होंगे कि एक जो चिकन है उसकी, ब्रॉयलर चिकन या देसी चिकन, वो कितना एक्सपेंसिव मिलता है। तो इस तरह से ये आजकल के सीज़न में अगर किसी ने ये काम करना है तो वो आजकल के सीज़न में, आजकल के मौसम में ये ले लेते हैं और फिर नवंबर दिसंबर में इनसे अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप में से भी कोई ये बिज़नेस करना चाहता है अपने घर में तो आप आजकल स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे चिकन्स लाकर, छोटे चूज़े लाकर उनकी जो है वो आप उनकी ग्रोथ, उनको पाल सकते हैं, घर में उनको बड़ा कर सकते हैं। फिर बाद में आप इनका मुनाफ़ा भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। ये जो हैं कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि चूज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम जो इनको लाते हैं किसी और इन्वायरमेंट से अपने इन्वायरमेंट में लाने के लिए, ताकि इनमें कोई इन्फेक्शन ना हो या इनमें कोई वायरस ना आ जाए। तो इनको आते ही हमने थोड़ी सी डोज़ जो है वो इन सिरप की देनी होती है ताकि ये हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाएं, ताकि ये अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें। तो इसलिए ये जो मेडिसिन्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन्स होती हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस मेडिसिन का नेम भी देख सकते हैं। इन चूज़ों के लिए जो फ़ीड है वो 4 नंबर की फ़ीड ज़रूरी होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए, इनका थोड़ा स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इनको थोड़ा मैच्योर करने के लिए ये 4 नंबर की फ़ीड दी जाती है ताकि ये इनकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाए। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर ये इनकी फ़ीड बंद कर दी जाती है, फिर वो घर की खुराक पर आ जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक खुराक, जैसे कि घर की कोई बची हुई रोटी डाल दी या बाजरा। वैसे इस फ़ीड में भी बाजरा, मकई, गंदम, इन सबको जो है वो मिक्स करके एक फ़ीड बना दी जाती है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो फिर बाद में जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब के बाद इनकी ये फीड बंद करके हम इनको जो है घर की ऑर्गेनिक खुराक, जैसे कि सिंपल बाजरा हो गया, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। घर की कोई बची हुई रोटी को भिगोकर डाल दिया या कोई कुछ भी चावल डाल दिए या जो भी घर में हम सब्ज़ी हो गई वो डाल दिए बारीक बारीक करके, तो वो ये सब कुछ खा लेते हैं। तो उससे इनकी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये घर का जब खाएंगे तो और भी ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये जो है थोड़ा इनको स्टेबल करने के लिए दी जाती है ताकि थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं, थोड़ा इनको समझ आ जाए। क्योंकि हमने जो चूज़े लिए हैं ये सिर्फ 15 दिन का चूज़ा है। ये 17 चूज़े हैं, ये 15-15 दिन के चूज़े हैं और इसलिए अभी काफ़ी छोटे हैं, इनको इतना मैच्योर नहीं है। तो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब इनकी ये सारी फीड बंद कर दी जाएगी, इनकी फिर ऑर्गेनिक फीड स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जो ये सिरप है इनको इस तरह से देनी है कि ये दोनों सिरप का एक एक चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल के इनको देना है ताकि ये हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाएं और इनको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर एक भी चूज़े को कोई इन्फेक्शन हो गया या इनमें कोई वायरस आ गया या बीमार हो गया चूज़ा, तो वो सारे चूज़े को इफ़ेक्ट करता है।
तो इस सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए, इनमें कोई बीमारी ना आए, तो इनको आते ही ये थोड़ा पिला दिया जाता है ताकि ये थोड़े माहौल में एडजस्ट हो जाए। तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर दोनों सिरप के 1-1 चम्मच डालकर इनको देने हैं। और ये जो हैं फीडर के अंदर जो है वो फीड डाल दी गई है। तकरीबन एक फीडर के अंदर 25 चूज़े एट अ टाइम खाना खा सकते हैं। तो हमारे जो हैं वो ऑलरेडी 17 हैं, तो ये इजीली एक फीडर के अंदर खा सकते हैं। हमने जो है वो ज़्यादा सामान मंगवाया है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट बैच है चूज़ों का वो 100 चूज़ों का है, इसलिए एक ही बार सारा सामान ऑर्डर पे मंगवा लिया था। तो वैसे जो एक ड्रिंकर और एक फीडर इनफ होता है 17 चूज़ों के लिए, वैसे 25 चूज़ों के लिए इनफ है, लेकिन हमारे हैं 17, तो ये इनफ है। तो इस तरह से ये इनके लिए बेस्ट रहता है, बजाय कि आप उनको वैसे उनके जगह पे उनके दाने फेंक दें तो वो चुनते नहीं। लेकिन ये जो फीडर होता है ये मतलब ज़्यादा जो है वो गंद भी नहीं डलता और सफाई रहती है जगह की, और जब ये फीडर ख़त्म हो जाए तो आप इसको दोबारा रिफ़िल कर सकते हैं। ये टेम्परेचर वाली डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि जो चूज़ों के रूम का टेम्परेचर कितना है, बजाय आपके अपने फ़ोन पे चेक करें, आप वहाँ पर ये छोटी डिवाइस ला कर रख दें, वो टेम्परेचर को ऑलरेडी मैनेज करके रखती है, हमें बताती रहती है कि अब जो रूम का टेम्परेचर है इतना है। चूज़ों के लिए 30 से ज़्यादा टेम्परेचर नुकसानदेह है, इसलिए ध्यान रखना है कि 30 से कम टेम्परेचर ही हो। 25, 22, 23 जो भी है, बस 21 और 30 के दरमियान में जो टेम्परेचर है वो चूज़ों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो फिर आपने इसका कोई और बंदोबस्त करना है कि इनको सर्दी या गर्मी ना लगे। जैसा कि मार्च का महीना है, मौसम थोड़ा ठंडा है, डे के टाइम में तो धूप निकल आती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रात को तकरीबन 15-16 पे टेम्परेचर चला जाता है। तो इसके लिए फिर जो है वो 100 वाट का जो है वो बल्ब वो लगाना है ताकि ये इनको रात को भी सर्दी ना लगे। अब ये है वो इनके रूम की तैयारी जारी है कि किस तरह से हमने इनके रूम को साफ़ रखना है। उसके लिए जो ये डिटॉल है इसको पानी में मिक्स करके रूम में अच्छी तरह से छिड़काव करना है। हर तरह से उसको मतलब हमने जो है इनको हर तरह से कि इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि अगर एक को भी कोई बीमारी लग गई तो हमारे सारे चूज़े मर भी सकते हैं, क्योंकि वायरस इन एक दूसरे से इनमें ट्रांसफ़र होता रहता है। इस तरह से ये सारे कमरे में अच्छे से डिटॉल का छिड़काव करना है ताकि हर तरह से जो है वो कोई डस्ट हो, वो मिट्टी हो, बैठ जाए, कोई कीड़ा हो वो मर जाए, और मतलब हर तरह से ना हमने इसकी केयर करनी है। अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो आपके चूज़ों को आइंदा वक्त में नुकसान भी हो सकता है। अब ये जो है रूम जो है वो सारा क्लियर हो चुका है, सारे रूम को अच्छे से धो दिया है डिटॉल से, सारी मिट्टी भी साफ़ कर दी गई है। रूम अब जब खुश्क हो जाएगा तो हम चूज़ों को इस रूम के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने के लिए भी इसके नीचे, अब जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसके नीचे आप कोई गत्ता बिछाएंगे। गत्ता नहीं है तो आप कोई शीट बिछा लें, कुछ भी बिछा लें, लेकिन उनको डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नहीं छोड़ना क्योंकि उनको ज़मीन से भी ठंडक लगती है। कुछ ऐसा बिछाएं ताकि उनको सर्दी ना लगे और वो ख़राब भी ना करें। हमारे पास एक प्लास्टिक शीट पड़ी हुई थी, उसको अच्छे से हमने इसको यहाँ पर बिछा दिया है। अब इतनी सी जगह पे जो है वो चूज़ों को रख दिया जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि इनका पूरा एक सेटअप रेडी हो चुका है, उसमें ड्रिंकर भी है, फीडर भी है, उसका आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं 27 है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है क्योंकि डे है। तो वो आराम से चूज़े जो है उनके लिए इतनी सी जगह काफ़ी है, वो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने फीडर के अंदर से वो चुन के खा रहे हैं और ड्रिंकर के अंदर से वो पी रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा जो है वो हमने एक सेटअप कर लिया है। मैंने आपको एक छोटा सा बिज़नेस का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आपके पास भी घर में कोई स्पेस फ्री है या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आज से ही अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले 5-6 माह के बाद आप ढेरों मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं आपको इनकी जर्नी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कि रात को इनका टेम्परेचर किस तरह से मैनेज करना है और बाकी और कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इनके लिए। तो टू बी कंटिन्यूड। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स लाजमी करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।